तो अगर आपने रिसेंटली FICO Z9S Pro खरीदा है, आप लेने का प्लान कर रहे हो, इस वीडियो में हम इसकी पूरी कैमरा सेटिंग्स देखेंगे, एडवांस सेटिंग्स भी, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे आप FICO Z9S Pro का कैमरा ऐप ओपन करोगे, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। अब अगर नंबर ऑफ कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक बाय डिफॉल्ट जो 1x पे कैमरा ऐप ओपन होता है, उसके अलावा 0.6x जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, तो अगर आपको वाइड एंगल फोटोज़ लेनी है आप इस पे जा सकते हो। उसके बाद 2x का ऑप्शन है। अब 2x डिजिटल जूम है 1x का ही, तो मेन सेंसर को यूज़ करके वो क्रॉप करता है। बाकी अगर मैं पिंच एंड जूम करता हूँ तो इस तरीके से आप अप टू 10x पे जाके फ़ोटोज़ ले सकते हो। उसके ऊपर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, विच इज़ फाइन। इस बजट में आपको नॉर्मली 10x ही मिलता है। बाकी जो मोर ऑप्शंस हैं उसके लिए मैं ये ऑप्शन बटन दबा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। डिफ़ॉल्ट 4:3 है, विच इज़ रिकमेंडेड बिकॉज आपको मैक्सिमम आउटपुट उसी में मिलता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं फुल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप देख रहे हो ऊपर नीचे दोनों जगह से आपकी फ़ोटो क्रॉप हो गई है। तो अगर तो आपको स्पेसिफिकली ऐसा रेजोल्यूशन चाहिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप 4:3 पे ही शूट करो, वो आइडियल है। उसके बाद टाइमर मिल जाता है 3, 5 और 10 सेकंड का। फिर आपके पास ग्रिड लाइंस और लेवल है, तो ग्रिड लाइंस और लेवल अगर आप इनेबल कर लेते हो, लेवल हाँ अब ऑन हो गया, तो इस तरीके से 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगी जो आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करेंगी। तो मान लेते हैं मैं यही फ्रेम अगर कंपोज कर रहा हूँ तो मुझे लाइन्स दिख जाएगा, स्ट्रेट आ रही है नहीं आ रही, और येलो लाइन येलो हो जाएगी जब एकदम लेवल हो जाएगा आपका, तो वो आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करेगा ताकि आपको एडिटिंग में चीज़ें सही ना करनी पड़े। उसके बाद आपको शेक रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर फ़ोन ज़्यादा शेक हो रहा है तो रिमाइंडर दे देगा। बाकी इफ़ेक्ट्स वाला एक अच्छा ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स मास्टर। अगर आप लेफ़्ट से इसको नीचे या ऊपर लेके आते हो इस तरीके से, तो आप अपनी फ़ोटो में बेसिकली जो एक्सपोजर लेवल है उसको माइनस या प्लस कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप ये वाले जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये बेसिकली सैचुरेशन वाला स्लाइडर है। -100 पे एकदम ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। बाकी अगर आपको मैनुअली सैचुरेशन बढ़ाना है तो आप इसको प्लस पे ले जा सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको 0 पे छोड़ सकते हो। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। बाकी वाटरमार्क, HDR, ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। उसके बाद अगर मैं फ़ोटो में ही फ्रंट कैमरा आपको दिखाऊँ तो फ्रंट कैमरा में आपको ये एंगल ऑफ व्यू मिलता है आर्म स्ट्रेच पे, विच इज़ गुड इनफ। एज सच कोई आपको अलग से वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है। तो ये पोर्ट्रेट मोड पे स्विच हो गया था बाय डिफ़ॉल्ट, मैं फ़ोटो मोड पे आ जाता हूँ। ऑल्दो दोनों में सेम ऑप्शंस हैं। फ़ोटो मोड में भी आपको यही कुछ एंगल ऑफ व्यू चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड में भी नहीं है। तो ये पोर्ट्रेट मोड है। अभी वापस मैं फ़ोटो मोड पे चलता हूँ, तो अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ तो वही आपको बेसिक ऑप्शंस मिलेंगी जो फ़ोटो मोड में था। HD पोर्ट्रेट आप इनेबल और डिसेबल कर लेते हो। बाकी पोर्ट्रेट मोड में अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ भी HD पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है जो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में F करके आइकन है, यहाँ से आप अभी ब्लर इफेक्ट ऑफ हो रखा है, तो ये एक चीज़ ध्यान देना, जब आप पोर्ट्रेट मोड में जाओगे ना आपको ब्लर इफेक्ट नहीं दिखेगा। ऑन करने के लिए आपको F पे टैप करना पड़ेगा इस तरीके से, ऑफ पे दोबारा क्लिक करना, अब जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। आप इसको वीक मतलब F16 से लेकर F0.95 तक लेके जा सकते हो। डिफ़ॉल्ट F2.8 है, तो उस पर आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। बाकी अगर मैं रेयर में आपको पोर्ट्रेट मोड दिखाऊं तो पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट 2x पे होगा, बिकॉज 2x में कंप्रेशन अच्छा आता है, बट आप इसको 1x पे भी लेके जा सकते हो। तो 1x एंड 2x ये चीज़ अच्छा है, 2x का ऑप्शन दिया है। बहुत फ़ोन्स में इस प्राइस रेंज में 2x का ऑप्शन ब्रांड्स हटा देते हैं। बाकी पोर्ट्रेट में ही आपको ये सुपर नाइट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होगा, आप इनेबल्ड ही रखोगे तो बेटर है, डिसेबल करने का कुछ बेनिफिट नहीं है। बाकी यहाँ पे वीडियो मोड पे अगर अब हम चलते हैं, वीडियो मोड में अभी आप देखोगे अल्ट्रा वाइड नहीं दिख रहा, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, बट 4K 30 FPS हाईएस्ट रेजोल्यूशन है जहाँ मैं अभी शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 1x और 2x में शूट कर सकता हूँ मेन सेंसर को यूज़ करके। अब अल्ट्रा वाइड इसलिए नहीं यूज़ हो रहा बिकॉज मैं 4K में हूँ। जैसे ही मैं 1080p में जाऊँगा अल्ट्रा वाइड कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में आप 4K शूट नहीं कर सकते, सिर्फ 1080p कर सकते हो। इस बजट में कई फ़ोन्स हैं जो अल्ट्रा वाइड में 4K ऑफर करते हैं, बट इसमें आपको नहीं मिलेगा, तो वो एक चीज़ है। तो अगर आपको 4K शूट करना है आप सिर्फ 1x पे कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड में 1080p है। बाकी यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन मिलेगा। अगर आप अल्ट्रा पे जाते हो तो 1080p 30 FPS पे चलेगा, तो इससे क्या है स्टेबलाइजेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा बट रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोनों में से एक चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड पे रख दोगे तो वहाँ पे आपको 1080p मिल जाएगा, इवन 4K में स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन काम करेगा। बाकी वीडियो में अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन है,
इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो 21:9 और 16:9। फिर ग्रिड लाइन लेवल, वही सारे ऑप्शन हैं जो आपको फ़ोटो में मिल रहे थे। एक चीज़ अच्छा है माइक्रोफोन में, अगर आप ब्लूटूथ माइक्रोफोन या हेडफोन यूज़ कर रहे हो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इवन टेलीप्रॉम्प्टर है, अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हो तो आप टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ कर सकते हो वीडियो शूट करते हुए, जो काफ़ी सही चीज़ है, स्पेशली अगर आप स्क्रिप्ट के हिसाब से वीडियो बनाना प्रेफर करते हो। तो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे वीडियो में। उसके बाद वीडियो में मैं फ्रंट ही आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रंट में भी वीडियो में आपको यही एक ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट 720p हो रखा है, बट मैं इसको 1080p तक लेके जा सकता हूँ। तो फ्रंट में मैक्सिमम रेजोल्यूशन इस 1080p 30 fps जो आप अभी देख रहे हो। और एक चीज़ अच्छा है, F का आइकन दिया हुआ है, तो फ्रंट में भी मैं पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकता हूँ, बट वो 720p तक ही लिमिटेड है, वो 1080p पे नहीं होगी। तो इसको मैं अगर ऑफ़ कर दूंगा तो मैं 1080p पे वीडियो शूट कर सकता हूँ। ठीक है, लास्ट यहाँ पे एक नाइट मोड दिया हुआ है। अब नाइट मोड अगर लो लाइट में फ़ोटो शूट कर रहे हो आप नाइट मोड में जा सकते हो। तीनों कैमरास चलते हैं, अल्ट्रा वाइड 1x, बेसिकली 2 कैमरा है, 2x डिजिटल जूम, और यहाँ ट्राइपॉड का ऑप्शन है, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, थोड़े स्टेडी शॉट्स के लिए इनेबल कर सकते हो। बाकी आप पैनोरामा नाइट मोड में भी ले सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन दिया गया जो आजकल कई फ़ोन्स दे रहे हैं, इट इज़ गुड। यहाँ से आप सुपर मून भी ऑन कर सकते हो। अब सुपर मून में क्या होगा, आपको 20x तक का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप मून की फ़ोटो लेते हो तो बेसिकली प्रोसेसिंग करके आपको अच्छी मून की फ़ोटोज़ दे देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्नैपशॉट का एक ऑप्शन है। अब स्नैपशॉट में क्या है, अगर आप ये मैजिक बॉन्ड पे क्लिक करोगे पैनिंग का आपको एक ऑप्शन मिलता है। अब ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिकॉज और कोई यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे नहीं। तो आप बेसिकली फास्ट मूविंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा फास्ट शटर स्पीड पे शूट कर सकते हो, अदरवाइज इस मोड का ऐसा कोई यूज़ है नहीं। बाकी अगर आप मोर पे जाते हैं यहाँ पे आपको बाकी अगर हम मोर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 9 और ऑप्शंस मिलेंगी। सुपर मून जो मैंने आपको दिखा दिया, लाइव फोटो, पैनोरामा, बेसिक ऑप्शंस हैं। टाइम लैप्स देख लेते हैं। अब टाइम लैप्स आप 4K में शूट कर सकते हो, विच इज़ गुड। इस फ़ोन में कई फ़ोन्स 1080p भी देते हैं। 1x एंड 2x दोनों में आप 4K शूट कर सकते हो। बाकी ऊपर प्रो एंड ऑटो दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप प्रो में भी जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वो एक अच्छा फीचर है कि अगर आपको टाइम लैप शूट करना है आप मैनुअली सेटिंग्स डाल के कर सकते हो, वो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम मोर पे जाते हैं तो आपको ड्यूल वीडियो मिल जाता है, ड्यूल व्यू बेसिकली। ड्यूल व्यू में क्या है, आप फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा यूज़ कर सकते हो। 720p डिफ़ॉल्ट है, आप इसको 1080p भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको फ्रंट रियर दोनों दिखाना है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हो विंडोज़ को। 1080p 27 fps इज़ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन। बाकी अगर मैं यहाँ टैप करता हूँ तो आपको ऑप्शन मिलता है, आप हाफ विंडो भी कर सकते हो या फिर इस विंडो में शूट कर सकते हो। बाकी उसके बाद नीचे के 3 इंपॉर्टेंट मोड्स हैं। 50 मेगापिक्सल, अब जब आप ये फ़ोन लोगे आप देखोगे इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बट जब आप फ़ोटो ले रहे हो तो 50 मेगापिक्सल नहीं आ रहा। उसके लिए आपको हाई रेज मोड पे जाना पड़ेगा और सिर्फ 1x पे आप 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो वो ऑप्शन आपको मोर में मिलेगी। उसके अलावा स्लोमो है और प्रो मोड है। अब प्रो मोड में आप यहाँ पे आपको 2 लेंसेज दिए हुए हैं। अल्ट्रा वाइड में आप प्रो मोड यूज़ कर सकते हो एंड स्टैंडर्ड में। मैक्रो का ऑप्शन नहीं है जो कई फ़ोन्स देते हैं, तो वो इसमें मिसिंग है। बाकी आप रॉ एनेबल डिसेबल कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ आपको सारी सेटिंग मिल जाएंगी, एक्सपोजर कंपनसेशन, ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, ऑटो फोकस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ वीडियो के आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो तो प्रो मोड में आप वीडियो शूट कर सकते हो, जो इस रेंज में हार्डली कोई फ़ोन देता है। तो ये आईक्यू का जो फ़ोन है आपको प्रो वीडियो मोड का भी ऑप्शन दे रहा है, विच इज़ गुड। यहाँ पे आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो एंड इवन अल्ट्रा वाइड 1x 2x तीनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो। रेजोल्यूशन आप मैक्सिमम 4K, और यहाँ आपको पूरे FPS भी दिखेंगे। जैसे 1080p पे जाता हूँ तो 120 FPS तक आप प्रो मोड शूट कर सकते हो। 4K में अगर आप जाते हो तो उसके लिए आपको 30 FPS पे जाना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स हैं जो आई थिंक बहुत कम फ़ोन ऑफर करते हैं इस प्राइस रेंज में। तो ये मेजरली आपके सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं इसकी जो मेन सेटिंग्स हैं वो दिखा देता हूँ। अब अगर मैं मोर सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर मोर सेटिंग्स का ऑप्शन है। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको शटर साउंड ऑन दिखाएगा, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो डिपेंडिंग आपका क्या प्रेफरेंस है। लोकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप इनेबल कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स वगैरह इनेबल करनी पड़ेंगी। इससे क्या होगा, जब आप शूट कर रहे हो कहीं पे भी
थोड़े महीने बाद, सालों बाद आप देखना चाहते हो तो आपको लोकेशन भी दे देगा कि वो फ़ोटो आपने एग्जैक्टली कहाँ खींची थी। बाकी मिरर्ड सेल्फी है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर फेस उल्टा आ रहे हैं, टेक्स्ट उल्टा आ रहा है तो इसको आप ऑन ऑफ करके वो करेक्ट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन इसको एनेबल ही रखना, बिकॉज होगा कि इसको ऑफ कर दोगे तो डिस्टॉर्शन बहुत आएगा वाइड एंगल फ़ोटोज़ में। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ करते हो इसको ऑन कर देना। क्विक एक्शन फॉर कैमरा, अब इससे क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम बटन को डबल प्रेस करते हो तो ये कैमरा ऐप जो है वो लॉन्च कर देगा, इवन अगर आपका स्क्रीन ऑफ है। तो ये एक यूज़फुल टूल है, इसको आप इनेबल कर सकते हो। बाकी कीप सेटिंग्स इस लाइक अगर आप कैमरा मोड ये सारी चीज़ें ऑन कर देते हो, इससे क्या होगा, मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट मोड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बट जब आप ऐप बंद करके दोबारा खोलोगे तो वो फ़ोटो मोड पे ही ऑन होगा। तो अगर आप कीप सेटिंग्स इनेबल कर दोगे तो उससे क्या होगा, हर बार जो मोड जो सेटिंग आपने डाला होगा वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद मोशन ऑटो फोकस है। अब मोशन ऑटो फोकस में क्या है, आप ऑटो ट्रैकिंग या मैनुअल फोकस ट्रैकिंग एनेबल कर सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट पे आप डबल टैग करोगे तो वो उसको डिटेक्ट करेगा फ़ोन और उसी को ट्रैक करेगा। तो ये चीज़ अच्छा है अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो। बाकी यहाँ पे नीचे आपको पोर्ट्रेट फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा। पोर्ट्रेट फ्रेमिंग आप इनेबल कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको बेसिकली फ्रेमिंग के सजेशंस देगा। रिमूव मोल्स है, ये इट इज़ समथिंग दैट आई यूजुअली ट्राई टू कीप ऑफ, बट अगर आपको ऑन करना है तो आप मोल्स वगैरह ऑटोमेटिकली हटा देगा। प्रो फीचर्स हैं, वर्क विथ प्रो मोड ओनली लिखा हुआ है। तो अगर आप प्रो मोड यूज़ कर रहे हो वीडियो के लिए तो आप हिस्टोग्राम, वेव फॉर्म भी दिया हुआ है विच इज़ वेरी एडवांस्ड फीचर, इवन ऑडियो लेवल आप दिखा सकते हो। तो ये सारे प्रो फीचर्स हैं जो iQOO दे रहा है, बहुत कम फ़ोन्स देते हैं। बाकी फ़ोटो में आपको एक शटर का ऑप्शन मिलेगा, टच स्क्रीन, वॉइस, पाम, ये तीनों ऑप्शन आपको शटर के लिए मिलते हैं। एनहांस नाइट स्काई, तो अगर आप लो लाइट में फ़ोटो ले रहे हो तो स्काई थोड़ा सा एनहांस कर देगा। बाकी बेसिक ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ मिलते हैं। एडवांस्ड ऑप्शन वीडियो में आपको कुछ मिलेंगे विच इज़ कोडेक H.264 रखना, 265 तभी रखना अगर आपकी स्टोरेज कम पड़ रही है और आपको थोड़ी कंप्रेस्ड वीडियो, मतलब कंप्रेस तो नहीं, कम स्पेस वाली वीडियो चाहिए विद द सेम क्वालिटी। बिट रेट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड हाई दोनों हैं, ये बहुत एडवांस फीचर दिया है इन्होंने। बाकी ऑटो लो लाइट FPS है, इसको मैं यूजुअली ऑफ रखता हूँ, बिकॉज होगा क्या, अगर आप 30 FPS पे शूट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली 24 पे भी जा सकता है। ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये एक अच्छा फीचर एक तरीके से कई लोगों के लिए है। अगर आप स्क्रीन ऑफ करके भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो रिकॉर्ड करता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। एंड लॉक वाइट बैलेंस वाई रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फॉर प्रो वीडियो, इट वर्क्स ओनली व्हेन वाइट बैलेंस इज सेट टू ऑटो। तो ऑटो वाइट बैलेंस अगर आप प्रो मोड में रखते हो और जब आप रिकॉर्ड बटन दबाओगे तो उस टाइम पे जो वाइट बैलेंस हो गया उसी को लॉक रखेगा। अगेन वेरी एडवांस फीचर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको इस फ़ोन में रखने हैं iQOO के, अगर आप ये फ़ोन ले चुके हो या लेने का प्लान कर रहे हो। सो होपफुली वीडियो आपको हेल्प करेगी। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।